आज हम लोग हिंदी पुष्पमाला में अभ्यास कार्य करेंगे। पृष्ठ संख्या 114। देखो प्रश्नोत्तर है हमारे पास। मौखिक। जॉर्ज सुबह के समय कहां जा रहा था, है ना। आपको पता है जॉर्ज कहां जा रहा था सुबह के समय? वह कहां जा रहा था? स्कूल जा रहा था ना। जॉर्ज सुबह के समय कहां जा रहा था? हमने पढ़ा था। वह नदी की तेज धारा में क्यों कूद गया? क्योंकि वो एक बच्चे की जीवन बचाना चाहता था, एक बच्चे का जीवन बचाना चाहता था। एक बच्चा नदी में डूब रहा था, उसे बचाने के लिए तेज धारा में कूद गया। लिखित प्रश्नोत्तर। जॉर्ज कैसा लड़का था? हमने पढ़ा है कहानी में, जॉर्ज बहुत साहसी और परोपकारी लड़का था, हमेशा दूसरों की मदद करता था। तो जॉर्ज कैसा था? बहुत साहसी और परोपकारी लड़का। माँ और दूसरे लोगों ने जॉर्ज की प्रशंसा क्यों की? माँ और दूसरे लोगों ने जॉर्ज की प्रशंसा की क्योंकि उसने नदी में बहते हुए बच्चे को बचाया था। जॉर्ज बड़ा होकर क्या बना? जॉर्ज बड़ा होकर अमेरिका का राष्ट्रपति बना। सही वाक्य पर हमको गलत और सही के चिन्ह लगाने। जो सही वाक्य उस पर आप क्या लगाओगे? सही का चिन्ह, और जो गलत है उस पर आप क्या लगाओगे? गलत का चिन्ह। कहानी आपने पढ़ी है ना, तो आप इस आधार पर इसमें सही और गलत के चिन्ह लगाओगे। फिर आती है हमारे पास भाषा की बात। देखो हम जब मात्राएं पढ़ रहे थे तो हमने पढ़ी थी ना, ये जो अर्धचंद्राकार मात्रा है इसका चिन्ह अंग्रेजी शब्दों के सही उच्चारण के लिए किया जाता है। ये कहाँ काम आती है? अंग्रेजी शब्दों के सही उच्चारण के लिए। जैसे जॉर्ज, पॉल, ऑफ, बॉल, शोल, ये सब क्या है? अंग्रेजी भाषा के शब्द हैं जो हम लोग हिंदी में भी उपयोग करते हैं। इनका हिंदी में कोई समानार्थी शब्द नहीं है, तो हम इन्हीं शब्दों को हिंदी भाषा में भी उपयोग करते हैं। तो इसीलिए हम इनको ऊपर ये अर्धचंद्राकार चिन्ह लगाते हैं। सही स्थान पर अर्धचंद्राकार का चिन्ह लगाइए और शब्द सही उच्चारण के साथ पढ़िए। तो इसको हम क्या पढ़ेंगे? जॉर्ज, कॉलेज, मॉल, कॉफी, टॉर्च, है ना। रे को हम ये जो है इसको रेफ कहते हैं। क्या कहते हैं? रेफ। क्यों रेफ कहते हैं? क्योंकि ये आधार है ना। ये क्या है? आधार है। पर ये किस तरह से लिखा जाता है? जैसे जॉर्ज लिखा हुआ है ना, तो यह रे पूरा रे नहीं है, इसे मदद की जरूरत है, इसीलिए हम इसे उसके पीछे वाले वर्ण के ऊपर लिखते हैं। जैसे देखो कर्म लिखना है तो कर्म होता है कैसे? कै, आधा, रे और मैं। हम कैसे बोलते हैं? कर, मैं, है ना। तो कै, आधा, रे और मैं बोलते हैं। पर आधा रे कहां होता है? उसके पीछे जो वर्ण होता है उसके ऊपर चला जाता है। आधा रे पीछे वाले वर्ण के ऊपर इस तरह से चला जाता है। जैसे वर्षा, तो ये आधा रे पर इसको लिखेंगे कैसे? ऐसे, ये ऊपर चला गया वर्षा। प्रार्थना, तो हम प्रार्थना कैसे लिखते हैं? प्रा, आधा रे था ना, प्रार्थना। पर ये कहां जाएगा? पीछे वाले वर्ण के ऊपर चला जाता है रेफ की मात्रा, प्रार्थना। फिर आपको रचनात्मक गतिविधि में अपने घर के आसपास घटी किसी ऐसी घटना को विस्तार से कक्षा में सुनाएं जिसमें किसी बच्चे ने अपनी उदारता अथवा साहस का परिचय दिया हो। अगर आपके आसपास किसी मित्र ने या आपने खुद भी अगर किसी बच्चे को बचाया हो, अगर किसी जानवर की हमने सहायता की हो, है ना, तो इस तरह का कोई भी साहस या उदारता का काम किया तो उसकी कहानी हम लोग सुना सकते हैं। फिर आपको क्या करना है? अगर आप जॉर्ज के स्थान पर होते तो क्या करते हैं, इस बारे में भी आपको चर्चा करनी है कि ऐसे अगर आपको किसी को मदद की आवश्यकता होती तो आप उसकी मदद कैसे करते हैं। और अपनी कल्पना शक्ति के आधार पर चित्र पूरा करें और उसमें रंग भरे। हमको ये चित्र दे रखा है ना, इसको हमको सुंदर से पूरा करना है और इसमें बहुत सुंदर हमको रंग भरने।